सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैंने कहा था कि 5 नवंबर से डेली आपको क्लासेस मिलने लगेंगी। तो एक दिन डिले हो गई मैं, क्योंकि आपको जैसा कि पता है कि थोड़ा सा मान्यता कॉलेज के चक्कर में हम लोग दौड़ रहे थे। तो वो काम अब फिनिश हुआ, तो डेली क्लासेस आपको मिलेंगी। साथ ही मैंने आप लोगों को यह भी ग्रुप में सूचित किया है कि हम लोगों ने 5 रुपए का एक धमाल बैच स्टार्ट किया है, जिसके अंतर्गत आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं वो क्वेश्चन सब कुछ वहां दिया जाएगा विद सोल्यूशन। इसके लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन का नेम जैसा आपको पता है, एग्जाम वाला विद योगिता मुखाती। इस नेम से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा 5 रुपए देने में सामर्थ्य नहीं है, या किसी को लगता है कि मैडम तो मतलब पैसे ले रही है, तो हम उसको फ्री में भी दे सकते हैं। वो हमें व्हाट्सएप मैसेज करे। हालांकि 5 रुपए में कुछ नहीं होगा, ये गुरु दक्षिणा है आप लोगों की, है ना। तो आप चाहे तो अगर कोई एबल नहीं है कि नहीं मैडम, मैं तो मेरी कंडीशन तो बहुत खराब है, मैं तो 5 रुपए भी नहीं दे सकता, तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। हम आपको फ्री में भी कर देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, आप जरूर कर लीजिएगा। 10 तारीख से सारे नोट्स वैसे जल्दी ही मिल जाएंगे, लेकिन अब मैं 1-2 दिन बढ़ा के आपको बता रही हूँ। वहाँ आपको नोट्स पूरे मिल जाएंगे। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, नवोदय रिवीजन 2। नवोदय रिवीजन 2 की क्लास आज है। इस क्लास के अंतर्गत आज हम स्थानीय मान और जातीय मान पढ़ेंगे। मुझे पता है आपको स्थानीय मान भी आते हैं, आपको जातीय मान भी आते हैं, लेकिन सिलेबस में है तो मुझे पढ़ाना है। ठीक, तो अगर आप ये 20-30 मिनट जितने भी मिनट की क्लास है, आप इसको कंटिन्यू अच्छे से देख लेंगे, तो नेक्स्ट टाइम आपको एक तो करना नहीं पड़ेगा, और आप साक्षात्कार एक विजुअलिटी के साथ इस चीज को अच्छे से कर लेंगे। चलिए, आते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे। इसकी आंसर भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, क्योंकि अगर मैं पीडीएफ आपको डालती हूँ तो आपके पास आंसर नहीं है। किसी स्लाइड में अगर आंसर रह गया है तो अभी आप लिख लीजिएगा। ठीक, क्योंकि जैसे ही पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलता है, आंसर की बच्चों के साथ प्रॉब्लम आती है। ऐसा बच्चे मुझे कह रहे हैं बार बार, तो मैंने सोचा क्यों ना अपन आंसर्स भी यहीं पर लिख दे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, संख्या 6825 में 8 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू क्या होगी। देखो, एक होती है प्लेस वैल्यू, मतलब कि स्थानीय मान, और एक होती है फेस वैल्यू, मतलब कि जातीय मान। दोनों अभी आपको मैं एग्जाम में मतलब जो आज की क्लास है इसमें समझा दूंगी। ठीक, तो एक होती है प्लेस वैल्यू और एक होती है फेस वैल्यू। क्लासेस प्रॉपर चल रही है, मुझे थोड़ा सा कमेंट कर देना। चलिए, एक होती है आपकी क्या, प्लेस वैल्यू, और एक होती है फेस वैल्यू। दोनों बता दूंगी, वैसे आपको पता होगा, क्योंकि अभी 1 महीने बाद तो आपको एग्जाम देनी है। तो मैं ऐसा मान के चल रही हूँ आपको पता है, फिर भी मैं बताऊंगी, टेंशन ना ले। वो कह रहा है व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 8 इन द नंबर 6825। 6825 में आपको 8 की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसकी पूछिए, 8 की पूछिए। 8 है, 8 किसके प्लेस पे, 1 10 100, 100 के प्लेस पे है। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, पर हमको तो जीरो वाली चाहिए। तो जीरो कैसे लगाते, 8 के बाद जितनी डिजिट है उतनी आपको यहाँ पर जीरो लगानी है। तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 800। ठीक है, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, कलर चेंज करूं क्या पेन का, एक सेकेंड, चेंज करके देखते हैं। ठीक है, इसकी प्लेस वैल्यू 8 के बाद कितनी डिजिट है अपने पास, 1। 8 के बाद कितनी डिजिट है, 1 2। तो हम क्या करेंगे, 2 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो कितनी हो गई है हमारे पास, 800। मतलब इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, संख्या 47296 में
अंक 9 का जाति मान क्या है? The face value of the number 9 in the number 47296 47296 में हमें किसका जाति मान निकालना है? हमें जाति मान निकालना है 9 का। इसकी हमें क्या निकालनी है? फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू जो अंक दिया हुआ होता है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। जैसे कि अगर वो बोलता कि इस संख्या में हमें 4 का फेस वैल्यू बताओ, 4 का जाति मान बताओ, तो वो 4 ही होती। 7 का बताओ तो 7 ही होती। 2 का बताओ 2 होती। 9 का बताओ 9 होती। 6 का बताओ 6 होती। मतलब जिस डिजिट की फेस वैल्यू पूछी है वह डिजिट उसी का उस जो डिजिट पूछी है वो सेम डिजिट ही क्या होगी? जाति मान होगी। मैं ऐसा कहना चाह रही हूँ। अब 9 की पूछी है तो 9 की जो फेस वैल्यू है वो हमेशा जो पूछी गई है वही होगी, मतलब 9 होगी। ए इज द करेक्ट आंसर। 5456473 में अंक 4 के स्थानीय मान और जाति मान में अंतर बताना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लोकल वैल्यू, मतलब आपकी फेस वैल्यू ऑफ डिजिट 4 एंड द प्लेस वैल्यू, है ना, एंड द प्लेस वैल्यू इन द नंबर 56473। हमें एक नंबर दिया है 56473। इसमें 4 के स्थानीय मान और 4 के फेस वैल्यू, मतलब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, स्थानीय मान और जातीय मान, इसमें हमें डिफरेंस बताना है। क्योंकि जातीय मान जो डिजिट हमसे पूछी गई है वही की वही होता है, जो नंबर हमसे पूछा गया है वही की वही होगा। जैसे यहाँ पर 4 का अगर हम फेस वैल्यू की बात करें, 4 की अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो ये 4 ही होगा। और अगर हम 4 के प्लेस वैल्यू की बात करें तो वो कितना होगा? 4 के बाद कितनी डिजिट है? 1 2, तो ये 2 0 हमने यहाँ पर पुट कर दिए। वो बोल रहा है इनका डिफरेंस बताओ, मतलब कि इसका हमें क्या करना है? अंतर याद करना है। तो कर लीजिए, बहुत इजी है। घटाओ तो आपको आता ही होगा। 396, राइट आंसर इज 396। ठीक है, 396। देखो यहाँ पर एक अंक शायद रह गया, लेकिन इसका सही आंसर 396 होगा, है ना। एक अंक शायद रह गया क्योंकि 4000 बता रहा है, अपने को 4 की निकालनी है ना। तो ये डिजिट, इसका जो सही आंसर है कुल मिला के 396 है। आपको ऑप्शन में नहीं दिया है, ये 396 है। ये आंसर कब होगा? जब इसके बाद एक डिजिट और होती। तो हो सकता है टाइपिंग में मिस्टेक हो गई हो, है ना, तो उसका कोई इशू नहीं है, आप समझ गए होंगे। देखो अगर यही आंसर लाना है आपको तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? ये मान लीजिए क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन को चेंज करके हम लिख देते हैं 56473 में 4 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताओ। तो अब अगर हम बात करें 56473 हम अगर बात करें इसके प्लेस वैल्यू की, किसकी प्लेस वैल्यू की? 4 की, इसकी, तो कितनी डिजिट है? 1 2 3। और 4 की फेस वैल्यू क्या होगी? जो नंबर दिया गया है वही नंबर, तो ये हो गया 4। अब इसको डिफरेंस निकालना है तो हम माइनस कर लेंगे, जो कि आपको आता है कि नहीं? 3996, 3996। अगर आप चाहते हैं ये इंपॉर्टेंट सीरीज चलती रहे तो जल्दी से लाइक कर दो, जल्दी से लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो फटाफट। जल्दी से लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दीजिए, जल्दी फास्ट। आपका भी टाइम वेस्ट मत कीजिए और मेरा भी, ताकि हम आगे बढ़े। समझ में आया? यस और नो? 5 रुपए की धमाल पैक खरीद लेना, उसमें सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, सारी वैरायटी 11 रुपीज में। तो और भी हमने आपको टेस्ट सीरीज दी है ना, इसमें सोल्यूशन सहित आपको मिलेगा कि ऐसा क्यों है, कैसा होगा सब कुछ। क्वेश्चन उधर की जो टफ है वो हम इधर मेंशन भी कर देंगे। बच्चों से बन नहीं रहे, बच्चे कह रहे हैं कि हमने पूछा तो भी नहीं बन रहे हैं,
किसी से पूछा होगा उनने। अब किससे पूछा ये तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ अगर ऐसा कुछ है तो आप सेंड कर दीजिएगा कि मैडम इस क्वेश्चन में डाउट है, मैं उसका सोल्यूशन आपको दे दूंगी। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, संख्या 2400428 में दोनों अंकों के 4 के स्थानीय मानों का योग क्या है? व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू, है ना, प्लेस वैल्यू और उसकी फेस वैल्यू। ठीक है, उनका सम बताना है 4, सॉरी नॉट फेस वैल्यू, संख्या 2400428 में दोनों अंकों के 4 के स्थानीय मानों का योग बताना है। व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेसमेंट, मतलब वही प्लेस वैल्यू ऑफ बोथ द डिजिट फॉर इन द नंबर दीज। देखिए हमें कह रहा है, वो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। पहले तो सवाल एग्जाम में आया और हमको कुछ समझ में नहीं आया, तो आपको क्या करना है, पेपर पेन रखना है डेस्क के ऊपर, 2 मिनट की गहरी सांस लेनी है, टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, और दिमाग लगाओ। दिमाग क्या लगाओ कि क्वेश्चन जब हमसे सीधे सीधे डील नहीं हो रहा, तो जितनी भी टेक्निक अभी तक आपने सीखी है उस टेक्निक का पूरा यूज उस सवाल में कर दो। अगर वो नहीं बन रहा तो आप एलिमिनेशन देखो, एलिमिनेशन मेथड देखो कि हम इसमें से कौन कौन से ऑप्शन को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो सवाल को समझना पड़ेगा, हर चीज तुक्के से नहीं चलेगी। ठीक, अब यहाँ बोल रहा है हमें एक नंबर दिया है, नंबर आप लोगों के सामने है, इस नंबर में हमें दोनों दोनों फोर के प्लेस वैल्यू का जो स्थानीय मान है ना, जो प्लेस वैल्यू है उसका हमें क्या निकालना है, सब निकालना है, जोड़ निकालना है, योग निकालना है। तो पहले फोर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दूसरे फोर का 1 2। ठीक है, ये दोनों फोर हो गए, पहले फोर की हमारे पास ये प्लेस वैल्यू आई, दूसरे फोर की ये वाली प्लेस वैल्यू आई। अब हम इन्हें क्या कर देंगे, हम इन्हें प्लस कर देंगे, तो 0 0 4 0 0 4, 400 कहाँ पर है, बिल्कुल है ए ऑप्शन में। 4 0 0 4 0 0, ये लिखा भी है यहाँ, 4 लाख के स्थान पर है तो इतना हो गया, दूसरा 4 100 के स्थान पे तो इतना हो गया, इसका प्लस किया तो ये आ गया। इसीलिए मैंने सोचा कि बच्चों को हम टेलीग्राम ग्रुप में जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसके साथ अगर बच्चों को सोल्यूशन भी मिल जाए तो बेस्ट रहेगा। डिस्क्रिप्शन हम अच्छे से समझा ही रहे हैं आपको, जहां तक हम समझ पा रहे हैं सब काम अच्छे से चल रहा है। चलिए, कि, किस अंक का स्थानीय मान, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नवोदय में पूछा भी गया है। किस अंक का स्थानीय मान और जातीय मान हमेशा समान होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो। जातीय मान तो ठीक है, जो दिया गया है वो, विच डिजिट ऑलवेज हैज सेम लोकल वैल्यू एंड अथनिंग, मतलब कि ये प्लेस वैल्यू है आपकी और यह आपकी फेस वैल्यू है। ठीक है, हमेशा किसका होगा, बिल्कुल एक जैसा, वो 0 का। शून्य का स्थानीय मान और जातीय मान हमेशा शून्य ही होता है। ठीक है, चलिए संख्या, अब ये सवाल आप करिए, संख्या 981 में अंक 1 का जातीय मान फेस वैल्यू क्या है? व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ द नंबर 1 इन द नंबर 981? क्या बताना है आपको, यहाँ पर फेस वैल्यू बतानी है। क्या बताना है आपको, यहाँ पर फेस वैल्यू बतानी है। किसकी बतानी है, एक की बतानी है। संख्या 981 में 1 का जातीय मान, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ नंबर 1 इन द 981? तो फेस वैल्यू तो बहुत इजी है, आपको आई गई होगी, जल्दी से कमेंट कर दो, जल्दी से कमेंट कर दो। कितनी होगी, 1 की फेस वैल्यू 1 होगी। अगर इस क्वेश्चन में ये सी इज द करेक्ट ऑप्शन, अगर इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा होता कि 981 में 9 की फेस वैल्यू क्या है, तो आप क्या लिखते, फेस वैल्यू जाति मान क्या लिखते, 9 लिखते।
और अगर पूछता प्लेस वैल्यू क्या है तो आप क्या लिखते हैं, 900 लिखते हैं। अगर वो बोलता 9 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का प्लस बताए तो आप दोनों का क्या कर देते, प्लस कर देते। अगर वो बोलता है डिफरेंस बताओ तो आप क्या करते, डिफरेंस कर देते। जो बोले वो करके आपको आना है, ठीक है। वो बोलता मल्टीप्लाई बताओ तो मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। दोनों के निकाल के मल्टीप्लाई कर देना। चलिए, संख्या 756 में अंक 5 के स्थानीय मान और जाति मान का गुणनखंड देखिए, आई गया क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ लोकल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 5 विद द नंबर 756। 5 के स्थानीय मान और 5 के जातीय मान मतलब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू किसकी, हमें चाहिए 5 की। 576 756 756 756 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, प्लेस वैल्यू लिखो 5, कितनी डिजिट है 1 तो 10 लग गया। फेस वैल्यू 5 है तो हमने लिख दी 5, कर लो मल्टीप्लाई, कितना हो रहा है 505, 5 5 जा 25, तो कितना आ गया 250। 250 इज द करेक्ट ऑप्शन। 250 स्थानीय मान में 50 जाति मान 5 गुणनफल 250। आगे समझ में, ओके। चले आगे, चलो ये क्वेश्चन आप करें जल्दी से, जल्दी से कीजिए। संख्या 987657 में सैकड़े के स्थान पर स्थित अंक स्थानीय मान और हजार के स्थान पर स्थित अंक के जाति मान का योगफल कितना होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, जल्दी से कीजिए, सरल है, निकाल लीजिए जल्दी से, नहीं तो हम तो हैं ही, हम तो करवाएंगे। जल्दी से कीजिए, क्या समझ में आया आपको। देखिए क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। एक नंबर हमको दिया हुआ है, नंबर है 987654 में सैकड़े मतलब हंड्रेड्स के स्थान पर स्थित अंक के स्थानीय मान और हजार के स्थान पर स्थित अंक के जातीय मान का योगफल कितना होगा। व्हाट इज द सम, हमें क्या निकालना है, पहली बात तो सम निकालना है ऑफ द लोकल वैल्यू ऑफ द नंबर 987654 of the number hundreds and the place value of the number in the place of thousand। मतलब कि जो सैकड़े के स्थान पर है, 100 के स्थान पर स्थित अंक का स्थानीय मान, तो पहले देखो 100 के स्थान पर कौन सा है, ये नंबर जो है इसमें 100 के स्थान पे अंक कौन सा आ रहा है, 1 1 10 100 है ना। सैकड़े के स्थान पर इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पर 6 है, 6 का हमें क्या निकालना है, स्थानीय मान। स्थानीय मान कितना होगा, हमने 2 जीरो यहाँ पर लगा दिए। और हजार के स्थान पर स्थित जातीय मान, हजार के स्थान पे कौन सा है, मतलब कि 1000, 1 10 100 1000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इसका हमें क्या चाहिए, जातीय मान, इसका हमें प्लस करना है। तो ये हो गया 706। ये सवाल बहुत इजी है लेकिन फिर भी बच्चा कंफ्यूज होता है, तो मैं ये कहना चाहूंगी, आपको पर्सनली असिस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग ऐसे 7 से 8 सवाल अगर आपसे नहीं बनते तो आपके मम्मी पापा बड़े भाई बहन से बनवा लीजिए और कर लीजिएगा, क्योंकि फिर कंफ्यूज हो गए। और क्या कंफ्यूजन होगा ये भी बता दूं, जैसे सैकड़ा है तो सैकड़े में क्या पूछा है उसने, स्थानीय मान, तो आप क्या लिख दोगे, इसका जातीय मान लिख दोगे, और जिसका जातीय मान पूछा उसका स्थानीय मान लिख दोगे। काउंटिंग मिस्टेक कर दोगे करने में, इनकी जो यूनिट्स है जैसे 1 10 100 1000 ये आपने मिस कर दी। 10,000 तक अगर मान लो एग्जाम में ले गए
तो फिर वो मिसिंग होती है और दिमाग में कचरा बनता है। तो आप इस चीज को शार्प करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि अभी तक देखो हम 8 नंबर के क्वेश्चन पे आ गए। मैंने किसी क्वेश्चन के लिए नहीं बोला, लेकिन मैं इस क्वेश्चन के लिए बोल रही हूँ। मुझे पता है बच्चा कहाँ गलती करता है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ। चलिए, आया समझ में? चलते हैं हम नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में अंक जीरो के स्थानीय मानों का अंतर। देखो, अभी मैंने आप लोगों को बताया, पहले इंग्लिश में पढ़ देती हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लोकल वैल्यू, मतलब वही आपकी प्लेस वैल्यू है ना, लोकल वैल्यू को प्लेस वैल्यू कहते हैं, ठीक है, और फेस वैल्यू। दोनों में 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सॉरी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में हमें जीरो के स्थानीय मानों का अंतर बताना है। अंक जीरो का स्थानीय मानों का अंतर। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? ये होती है। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या अंक में भी आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो जीरो का स्थानीय मान हमेशा जीरो होता है और जातीय मान भी जीरो होता है। तो इतनी टेंशन मत लेना, करने मत बैठना, डायरेक्ट ऑप्शन में देखना, दिया हुआ होगा आपको। तो डायरेक्ट आपको जीरो पर क्या करना है? टाइप करना है, जीरो को चूज करना है। आ रही बात समझ में? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक। जाति मान और स्थानीय मान, अभी हम जब इस नेक्स्ट रिवीजन करेंगे तो मैं आपको पॉइंट वाली संख्या का स्थानीय मान निकालना बता दूंगी। कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा सा डिस्क्राइब करके ये मैं आपको समझा दूंगी। आज के क्वेश्चंस की आपको हर क्वेश्चंस के एक दो क्वेश्चन बनाना है और सॉल्व करना है। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? जैसे आपके सामने है, अगर ऐसा बना ले आप, किस टाइप के क्वेश्चन बनाएंगे वो मैं आपको समझा रही हूँ। मान लीजिए बनाइए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, है ना? जैसे ये लिखा वैसे ही संख्या में जीरो का अगर स्थानीय मान पूछ लिया, सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर कितने भी हो, अगर जीरो का स्थानीय मान और जीरो का जातीय मान पूछा है तो आपको जीरो ही लिखना है, पहली बात। दूसरी बात, किस टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे आप, यह इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रही हूँ। मान लीजिए 5 4 6 2 4 9 5 में दोनों 5 का स्थानीय, दोनों पांचों का स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए, है ना? बोथ फाइव्स का हमें क्या करना है? सम याद करना है। फाइंड आउट द सम। अगर वो बोले, मान लीजिए ये नंबर इस तरीके से दिया है, 2 में 5 का स्थानीय मान तथा जातीय मान में अंतर बताइए, या 5 के स्थानीय मान, किसी भी नंबर, सिर्फ 5 नहीं, मान लो 4 का बोल दिया, 4 का स्थानीय मान और जातीय मान में डिफरेंस बताइए, 3 के स्थानीय मान और जातीय मान का गुणा बताइए। तो यह आपको इस टाइप के क्वेश्चन बना के आज इस चैप्टर को स्वाहा कर देना है। कल से हम नए चैप्टर का रिवीजन करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको क्लासेस अच्छी लग रही होगी। प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, अधिक से अधिक लोगों तक सब इसको पहुंचा दे, लिंक को सेंड कर दे आप, ठीक है? ये मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत जल्द मिलेंगे।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।